जी हाँ मेरे दोस्त, जब आप YouTube पर आते हो तो कभी एक व्यूवर के तौर पे आते थे और व्यूवर के तौर पर देख देख के आपको पता चला कि YouTube से भी अर्न किया जा सकता है। तो आप व्यूवर से फिर क्या क्रिएटर बन गए और क्रिएटर से आप YouTube से पैसा कमाने लग गए। जी हाँ मेरे मित्रों, आज एक बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स का क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं होता है कि अगर हमें पेमेंट चाहिए तो उस पेमेंट के लिए क्या हमें सेविंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी या करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे भाई, आज मैं थोड़ा सा आपको बहुत छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। कोई राय का पहाड़ नहीं बनाऊंगा, छोटे और कम शब्दों में आप ज्यादा समझ लेना, यही बेहतर होगा। देखिए भाई, एक यूट्यूबर बनना सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आज के टाइम में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि अच्छे लेवल पर यहाँ पर आपको कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर चैनल बनाते हो भाई, अच्छे लेवल पे आपको मिलेगा कंपटीशन। अब बैंक अकाउंट्स की बात करूं, सेविंग अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स, तो देखिए इसमें भी दो कंडीशन होती है। अगर आपका अमाउंट जो है, ठीक है, पर ईयर 20 लाख से ऊपर पहुंच जाता है, मतलब सेविंग अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो सेविंग अकाउंट में जैसे यूट्यूब का पैसा है, लगता है कि आपको मेरा जो है 1.5-2 लाख महीना आता है, तो भाई मैं अभी बोल रहा हूं आपको आपको जरूरत है करंट अकाउंट की। क्यों जरूरत है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका अभी 100, 150, $200 तक आ रहा है और जो साल का रेवेन्यू बन रहा है वो 20 लाख, ये बात नहीं है कि साल का रेवेन्यू 20 लाख यूट्यूब का बन रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर और भी प्रोफेशन में हो, वहां से भी आपका पैसा बन रहा है ना, आपके बैंक का जो मिनिमम ट्रांजैक्शन है वो 20 लाख बन रहा है, तो मान के चलिए कि आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा ले सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि मेरा जो एक साल का जो रिवेन्यू ट्रांजैक्शन है वो 20 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, तो आप सेविंग अकाउंट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा जो साल का ट्रांजैक्शन हो जाता है 40-50 लाख का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको भाई करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक और छोटा सा बात बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए सेविंग अकाउंट्स में जैसे कि अभी डॉलर है, यूट्यूब डॉलर के रूप में आपको पेमेंट देता है और उस पेमेंट को क्या है इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, किसके द्वारा, जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा, और तब जाके हमें पेमेंट रिसीव होती है। तो भाई उन चीजों को कन्वर्ट करने के लिए जो बैंक्स होते हैं वो आपके चार्ज करते हैं आपके ऊपर। मतलब $1000 जैसे आपका समथिंग में आता है और $1000 पे ये मान के चलिए आपका 2-2.5 हजार रुपए वो आपका काट लेता है सेविंग अकाउंट के अंदर। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, अगर आपका करंट अकाउंट है तो भाई इतना नहीं काटेगा। उसमें क्या होता है, करंट अकाउंट में आपको बैंक के साथ बार्गेनिंग करने का आपको मौका मिलता है, ठीक है। आप उसमें 0.5 पैसा, 0.10 पैसा या 0.20 पैसे तक आप उसमें बार्गेनिंग कर सकते हैं कि मैं अपने क्या है अपनी 10,000 या 20,000 की ट्रांजैक्शन पर 10 पैसे दूंगा या 20 पैसे दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो करंट अकाउंट हो सकता है उसके साथ आप बार्गेन कर सकते हैं। तो मेरा जो बेस्ट ओपिनियन ये है कि अभी जैसे कि अब माइंड में क्वेश्चन क्या उठता है कि अभी तो हम छोटे यूट्यूबर हैं, आने वाले टाइम में ऐसा जरूर होगा कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो 2-2, 2.5 लाख की भी पहुंचेंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा फिर? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको पता है कि एडसेंस के अंदर बैंक अकाउंट का चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको भाई एक करंट अकाउंट ओपन कराना है और उसके फिर करंट अकाउंट को अटैच कर देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको मान के चलता हूं, क्योंकि अगर आप सेविंग अकाउंट के साथ आप 20 लाख की अपर ट्रांजैक्शन यानी कि आप क्रेडिट होता है आपके खाते में, तो कहीं ना कहीं आपको देखिए सेविंग अकाउंट्स है आपका, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप इतनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको फिर जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे कर रहे हो, क्या आप इस चीज का टैक्स जो है वो भर भी रहे हो या नहीं भर रहे हो, ठीक है। और जो आपका करंट खाता होता है वहां पर आपका जीएसटी रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं, आपके कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो करंट में आपके जो चांसेस है वो ऐसे गवर्नमेंट को जैसे कोई जवाब देना वो बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में आदमी क्या होता है थोड़ा सा डरा हो जाता है, फंस भी जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए मान के चलिए आज के टाइम पे गेमिंग के ट्रेंड है,
क्योंकि गेमिंग से खेल खेल कर लोगों का जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल तक ऊपर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जिसके खाते जैसे सेविंग अकाउंट है और उसका 40-50 लाख का साल का ट्रांजैक्शन बैठ गया, तो उसके ऊपर क्या भाई, देखो ये मान के चलिए कहीं ना कभी किसी खाते को देखो, वैसे तो 3 बार आपकी स्ट्राइक मतलब 3 बार आपको वार्निंग दी जाती है। पहली बार में आपको वार्निंग, दूसरी बार में फिर आपका 2-3 महीने के लिए खाता ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर उसके बाद में एक नोटिस दिया जाएगा। लेकिन चौथी बार में आप पकड़ लिए ही जाओगे, उसका जवाब देना ही पड़ेगा आपको कि पैसा आ कहाँ से रहा है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपको यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपको लगता है कि भाई को नॉलेज है, थोड़ा हमें पूछना है इस चीज़ के बारे में, तो बेझिझक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। आपके जो कमेंट होगी ना उसका बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई दूंगा, बाय गॉड आपका रिप्लाई जरूर मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।